हेलो दोस्तों, स्वागत है बिहार पुलिस से रिलेटिव यूट्यूब चैनल बीपी एग्ज़ाम गुरु में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हिस्ट्री का 80 MCQ लेकर आए हैं जो बिहार पुलिस से रिलेटिव है, जो बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। इस पर मैंने 9-10 वीडियो भी बना रखी है। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। हिस्ट्री से टॉप 80 ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए बिना देर किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा को घंटी को ऑल कर लीजिए कि जैसे ही अगला वीडियो अपलोडेड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँचे, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आज का हमारा पहला प्रश्न था वो है कि किस सुल्तान के शासन में अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर चढ़ाई की थी? किस सुल्तान के शासन में अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर चढ़ाई की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, खुद अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है कि नालंदा विश्वविद्यालय का सर्वाधिक विकास किस काल में हुआ? नालंदा विश्वविद्यालय का सर्वाधिक विकास किस काल में हुआ? तो किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में। कौन से काल में हुआ था दोस्त? गुप्त काल में, जो दूसरा ऑप्शन है गुप्त काल में। अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो कब किया था दोस्त? 1398 में। 1398 में, जो दूसरा ऑप्शन है। तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 1398 में। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है कि इसको और इख्तियार खिजली ने किस राज्य पर आक्रमण कर नालंदा को नष्ट किया? बख्तियार खिजली ने किस राज्य पर आक्रमण कर नालंदा को नष्ट किया? तो 4 का सही आंसर बी हो जाएगा, बिहार। किस पर? बिहार पे। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, बिहार। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है अब्दुल रहीम खान ए खाना किसके दरबार में थे? अब्दुल रहीम खान ए खाना किसके दरबार में थे? तो किसके दरबार में थे दोस्त? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, अकबर के दरबार में। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में, जो तीसरा ऑप्शन है, अकबर के दरबार में। अब क्वेश्चन नंबर 6 है कि महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया? महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1930 में। कब किया था? 1930 में, जो तीसरा ऑप्शन है। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया? तो 1930 में, जो तीसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी को न्यायिक भाषा बनाया? तो 7 का सही आंसर सी हो जाएगा, विलियम बेंटिंक ने। किसने बनाया था? विलियम बेंटिंक ने, जो तीसरा ऑप्शन है। विलियम बेंटिंक ने, जो तीसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है कि आज़ाद हिंद फैज़ा की स्थापना कहाँ हुई थी? आज़ाद हिंद फैज़ा की स्थापना कहाँ हुई थी दोस्त? तो 8 का सही आंसर सी हो जाएगा, बर्मा में। कहाँ हुआ था? बर्मा में, जो तीसरा ऑप्शन है, बर्मा में। अब क्वेश्चन नंबर 9 है कि राय साहब की उपाधि किसने दी थी? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा बी, अंग्रेज ने। किसने? अंग्रेज ने। राय साहब की उपाधि किसने दिया था? तो अंग्रेज ने दिया था, जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है कि बाबर और राणा सांगा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, खानवा। कौन सा युद्ध? खानवा युद्ध, जो दूसरा ऑप्शन है, खानवा युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा युद्ध। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि अंबेडकर द्वारा रचित पत्रिका का नाम क्या था? तो इसका भी सही आंसर ए हो जाएगा, मुकनायक। अंबेडकर द्वारा रचित पत्रिका का नाम क्या था? तो मुकनायक, जो पहला ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है कि हरेक वंश का संस्थापक कौन था? हरेक वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा बी, बिंबिसार। कौन थे? बिंबिसार। हरेक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार, जो दूसरा ऑप्शन है, बिंबिसार, जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 13 है कि गांधी विचारों से प्रभावित पहला किसान आंदोलन कौन सा था?
गांधी विचारों से प्रभावित पहला किसान आंदोलन कौन सा था? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा बी, चंपारण सत्याग्रह। कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह जो दूसरा ऑप्शन है, चंपारण सत्याग्रह जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 14 है कि प्रसिद्ध कुतुब मीनार किसके शुरू करवाई थी? प्रसिद्ध कुतुब मीनार किसने शुरू करवाई थी? प्रसिद्ध कुतुब मीनार किसने शुरू करवाई थी? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। प्रसिद्ध कुतुब मीनार किसने शुरू करवाई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो दूसरा ऑप्शन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 15 है कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 1576 में। कब हुआ था? 1576 में जो दूसरा ऑप्शन है, 1576 में। क्वेश्चन नंबर 16 है कि 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता बिहार में कौन था? 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता बिहार में कौन था? 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता बिहार में कौन था? तो कौन था दोस्त? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 16 का आंसर सी, कुंवर सिंह थे। कौन से? कुंवर सिंह जो तीसरा ऑप्शन है, कुंवर सिंह जो तीसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो कब हुआ था? 1931 में। कब हुआ? 1931 में जो दूसरा ऑप्शन है, 1931 में। अब क्वेश्चन नंबर 18 है कि महाजन पदों की कुल संख्या कितनी है? महाजन पदों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका भी सही आंसर सी हो जाएगा, 16। कितनी है? 16। महाजन पदों की संख्या कितनी होती है दोस्त? तो 16 होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 है कि गांधी जी ने हरिजन स्वैक संघ कब शुरू किया? गांधी जी ने हरिजन स्वैक संघ कब शुरू किया? तो 19 का सही आंसर ए हो जाएगा, 1932 में। कब शुरू किया? 1932 में जो पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि शेरशाह का असली नाम क्या था? शेरशाह का असली नाम क्या था? तो शेरशाह के असली नाम फरीद खान था। कौन सा था? फरीद खान। शेरशाह का असली नाम क्या था? तो फरीद खान। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है? सिंधु घाटी जो सभ्यता है किस युग से संबंधित है? तो 21 का सही आंसर सी हो जाएगा, कांस्य युग से। कौन सा? कांस्य युग से। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित था? तो कांस्य युग से। अब क्वेश्चन नंबर 22 है कि बौद्ध धर्म की तृतीयक सभा कहाँ हुई थी? बौद्ध धर्म की तृतीयक सभा कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में जो दूसरा ऑप्शन है, पाटलिपुत्र में जो दूसरा ऑप्शन है, पाटलिपुत्र में। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 है कि अलेक्जेंडर और पोरस के बीच के युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? किस नदी के किनारे हुआ था दोस्त? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, झेलम नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे। अलेक्जेंडर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था वो किस नदी के किनारे हुआ था? तो झेलम नदी के किनारे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 है कि गुप्त काल का सबसे महान शासक कौन था? गुप्त काल का सबसे महान शासक कौन था? 24 का सही आंसर बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त। कौन थे? समुद्रगुप्त जो दूसरा ऑप्शन है, समुद्रगुप्त। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो 25 का सही आंसर बी हो जाएगा, धर्मपाल ने किया था। किसने किया था? धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो धर्मपाल ने जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 26 है कि पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था जिसने भारत में हमला किया? पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था जिसने भारत में हमला किया? तो 26 का सही आंसर बी हो जाएगा, महमूद गजनबी जो दूसरा ऑप्शन है, महमूद गजनबी। अब क्वेश्चन नंबर 27 है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो इसका भी सही आंसर भी हो जाएगा, सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में जो दूसरा ऑप्शन है, सारनाथ में। अब क्वेश्चन नंबर 28 है कि अकबर द्वारा शुरू की गई धार्मिक सभा का नाम क्या था? अकबर द्वारा शुरू की गई धार्मिक सभा का नाम क्या था? तो 28 का सही आंसर बी हो जाएगा, इबादत खान। अकबर द्वारा शुरू की गई धार्मिक सभा का नाम क्या था? तो इबादत खाना जो दूसरा ऑप्शन है, इबादत खाना। अब क्वेश्चन नंबर 29 है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 1919 में।
1919 में जो दूसरा ऑप्शन है 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ तो 1919 में। अब क्वेश्चन नंबर 30 है कि किस मराठा नेता ने पेशवा पद की स्थापना की। किस मराठा नेता ने पेशवा पद की स्थापना की। तो 30 के सही आंसर सी हो जाएगा, बालाजी विश्वनाथ जो तीसरा ऑप्शन है, अब क्वेश्चन नंबर 31 है कि दीन इलाही धर्म किसने चलाया था। तो इसका भी सही आंसर सी हो जाएगा, अकबर ने चलाया था। किसने चलाया था दोस्त, अकबर ने चलाया था, जो तीसरा ऑप्शन है अकबर ने चलाया था। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था तो अकबर ने, जो तीसरा ऑप्शन है अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 32 है कि खजुराहो की मंदिर किस काल से संबंधित है। खजुराहो की मंदिर किस काल से संबंधित है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, सोलंकी काल से। कौन से काल से, सोलंकी काल से, जो चौथा ऑप्शन है सोलंकी काल से। अब क्वेश्चन नंबर 33 है कि किस बौद्ध संगीति में त्रिपिटकों का संकलन किया। तो 33 का सही आंसर डी हो जाएगा, चतुर्थ। कौन से में, तो चतुर्थ में, जो चौथा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 34 है कि पांडेचेर और चोल किस क्षेत्र के प्रमुख जैन थे। पांडेचेर और चोल किस क्षेत्र के प्रमुख जैन थे। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, द्रविड़ क्षेत्र, जो तीसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 35 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो 1885 में, 1885 में, जो तीसरा ऑप्शन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में। अब क्वेश्चन नंबर 36 है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम नायिका कौन थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम नायिका कौन थी। तो झांसी की रानी, जो पहला ऑप्शन है, झांसी की रानी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम नायिका कौन थी। तो झांसी की रानी, जो पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि चंपारण आंदोलन किससे संबंधित था। चंपारण आंदोलन किससे संबंधित था। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा बी, किसान से। किससे था, किसान से। अब यहाँ पे है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो लुबनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, लुबनी में, जो तीसरा ऑप्शन लुबनी में महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो लुबनी में। अब क्वेश्चन नंबर 39 है कि किसने रामचरितमानस की रचना की। किसने रामचरितमानस की रचना की थी। तो तुलसीदास ने किया था। किसने किया था, तुलसीदास ने, जो दूसरा ऑप्शन है तुलसीदास ने। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने किया था, जो दूसरा ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 है कि इलाहाबाद समझौता किसके बीच हुआ था। इलाहाबाद का जो समझौता है, वो किसके बीच में हुआ था। तो 40 का सही आंसर भी हो जाएगा, गांधी इरविन के बीच में। किसके, गांधी इरविन। इलाहाबाद समझौता किसके बीच हुआ था। तो गांधी इरविन, जो दूसरा ऑप्शन है गांधी इरविन। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 है किसने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार कहा। किसने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार कहा। तो 41 का सही आंसर भी हो जाएगा, लोकमानायक तिलक, जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 42 है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी व्यवस्था लागू की थी। दोस्त। तो 42 का सही आंसर भी हो जाएगा, मूल्य नियंत्रण। क्या, मूल्य नियंत्रण। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी व्यवस्था लागू की थी। तो मूल्य नियंत्रण, जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 43 है कि महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दी थी। तो 43 का सही आंसर भी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। किसने दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, जो दूसरा ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 है कि मुगल काल में मनसबदारी व्यवस्था किसने शुरू की थी। तो 44 का सही आंसर बी हो जाएगा, अकबर ने। किसने शुरू किया था, अकबर ने, जो दूसरा ऑप्शन है अकबर ने। अब क्वेश्चन नंबर 45 है कि इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कब हुई थी। इंडियन नेशनल आर्मी की जो स्थापना वो कब हुई थी। तो 45 का सही आंसर बी हो जाएगा, 1942 में। कब हुई थी, 1942 में, जो दूसरा ऑप्शन 1942 में। अब क्वेश्चन नंबर 46 है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। तो 46 का सही आंसर भी हो जाएगा 1707 में। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। तो 1707 में। क्वेश्चन नंबर 47 है कि सारनाथ स्तंभ किसने बनवाया था।
सारनाथ स्तंभ किसने बनवाया था? तो 47 का सही आंसर ए हो जाएगा, अशोक ने। किसने बनवाया था? अशोक ने। सारनाथ स्तंभ किसने बनवाया था? तो अशोक ने, जो पहला ऑप्शन है अशोक ने। अब क्वेश्चन नंबर 48 है, अखंड भारत की संकल्पना किसने की थी? अखंड भारत की संकल्पना किसने दी थी? अखंड भारत की संकल्पना किसने दी थी दोस्त? तो इसका भी सही आंसर भी हो जाएगा वीर सावरकर। वीर सावरकर जो दूसरा ऑप्शन है, वीर सावरकर जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 39 है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? दयानंद सरस्वती, जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि अलाउद्दीन अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अलाउद्दीन अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोटा में। कहाँ हुआ था? अमरकोटा में, जो तीसरा ऑप्शन है, अमरकोटा में हुआ था। अलाउद्दीन अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोटा में, जो तीसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 51 है कि गांधी जी पहली बार भारत कब आए? गांधी जी पहली बार भारत कब आए? तो 51 के भी सही आंसर हो जाएगा ए, 1915 में। कब आए थे? 1915 में। गांधी जी पहली बार भारत कब आए? 1915 में। अब है यहाँ पे कि अभिज्ञान संकुतलम के रचयिता कौन थे? अभिज्ञान संकुतलम के रचयिता कौन थे? तो 52 के सही आंसर ए हो जाएगा, कालिदास। कौन थे? कालिदास थे, जो पहला ऑप्शन है, कालिदास थे। अब क्वेश्चन नंबर 53 है कि सुभाष चंद्र बोस का नारा क्या था? सुभाष चंद्र बोस का जो नारा था वो क्या था? तो उनका नारा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जो तीसरा ऑप्शन है, जो तीसरा ऑप्शन है। सुभाष चंद्र बोस का नारा क्या था दोस्त? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस के नारा था। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54 है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो 54 के सही आंसर ए हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में, जो पहला ऑप्शन है, दक्षिण अफ्रीका में, जो पहला ऑप्शन है। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में, जो पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 55 है कि नवरत्न किस मुगल सम्राट के दरबार में थे? नवरत्न किस मुगल सम्राट के दरबार में थे? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा अकबर के। किसके? अकबर के, जो दूसरा ऑप्शन है, अकबर के। और क्वेश्चन नंबर 56 है कि शाही जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाही जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो 56 के सही आंसर सी हो जाएगा, शाहजहां ने। किसने करवाया? शाहजहां ने, जो तीसरा ऑप्शन है, शाहजहां ने। शाही जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने, जो तीसरा ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 57 है कि भारत में अंग्रेज़ों ने सबसे पहले किस स्थान पर व्यापार किया? भारत में अंग्रेज़ों ने सबसे पहले किस स्थान पर व्यापार किया था? तो सूरत में किया था। कहाँ किया था? सूरत में किया था, जो तीसरा ऑप्शन है, सूरत में किया था, सूरत में। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 58 है कि बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में, जो पहला ऑप्शन है, कुशीनगर में। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में, जो पहला ऑप्शन है, जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 59 है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था दोस्त? तो 1764 में। 1764 में, जो दूसरा ऑप्शन है, 1764 में बक्सर का युद्ध कब हुआ था? जो 1764 में बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में, जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 60 है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो कब हुआ दोस्त? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, 60 का सही आंसर ए हो जाएगा, 1946 में। कब हुआ? 1946 में। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946 में, 1946 में, जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 61 है कि किसके शासनकाल में अजीत सिंह ने विद्रोह किया? किसके शासनकाल में अजीत सिंह ने विद्रोह किया? तो 61 के सही आंसर बी हो जाएगा, औरंगजेब के। किसके शासनकाल में किया? औरंगजेब के शासनकाल में। किसके शासनकाल में अजीत सिंह ने विद्रोह किया? तो औरंगजेब के शासनकाल में, जो दूसरा ऑप्शन है, औरंगजेब के शासनकाल में। अब क्वेश्चन नंबर 62 है कि तुर्कों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण कब किया? तुर्कों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण कब किया? तो कब किया दोस्त? पहला सफल आक्रमण कब किया? तो 1992 में किया था, 1192 में, जो तीसरा ऑप्शन है, 1192 में, जो तीसरा ऑप्शन है।
अब क्वेश्चन नंबर 63 है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था, तो 63 का सही आंसर बी हो जाएगा, बख्तियार खिजली ने। किसने, बख्तियार खिजली ने। खिजली ने जो दूसरा ऑप्शन है, बख्तियार खिजली ने जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 64 है कि गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द के रचना कहाँ की। गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द की रचना कहाँ की। गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द की रचना कहाँ की, तो 64 का सही आंसर सी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ किया, दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में जो तीसरा ऑप्शन, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द का रचना कहाँ किया, तो दक्षिण अफ्रीका में जो तीसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 65 है कि आर्यभट्ट किस काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट किस काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट किस काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, तो 65 का सही आंसर ए हो जाएगा, गुप्त काल के। गुप्त काल के जो पहला ऑप्शन है, गुप्त काल के। अब क्वेश्चन नंबर 66 है कि संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया। संगम साहित्य जो है वो किस भाषा में लिखा गया। संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है, तो 66 का सही आंसर बी होगा। 66 का सही आंसर बी होगा, तमिल में। किसमें, तमिल में लिखा गया है। संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है, तो तमिल में, जो दूसरा ऑप्शन है तमिल में। क्वेश्चन नंबर 67 है कि किस राज्य ने हर्षचरित की रचना करवाई। किस राज्य ने हर्षचरित की रचना करवाई। हर्षचरित की रचना करवाई, तो 67 का सही आंसर सी हो जाएगा, हर्षवर्धन ने। किसने करवाया था, हर्षवर्धन ने, जो तीसरा ऑप्शन है, हर्षवर्धन ने। अब क्वेश्चन नंबर 68 है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने कराया था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने करवाया था, तो 68 का सही आंसर सी हो जाएगा। किसने करवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने करवाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो तीसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 69 है कि किस आंदोलन से गांधी जी ने राजनीति में प्रवेश किया। किस आंदोलन से गांधी जी ने राजनीति में प्रवेश किया, तो 69 का सही आंसर बी हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह, जो दूसरा ऑप्शन है, चंपारण सत्याग्रह। किस आंदोलन से गांधी जी ने राजनीति में प्रवेश किया, तो चंपारण सत्याग्रह। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70 है कि विक्रमादित्य की उपाधि किसे दी गई थी। विक्रमादित्य की उपाधि किसे दी गई थी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के, जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 71 कि भारत में पहली रेल लाइन कब चली थी। भारत में पहली रेल लाइन कब चली थी, तो 71 का सही आंसर ए हो जाएगा। 71 का सही आंसर ये हो जाएगा, 1853 में। 1853 में भारत में पहली रेल लाइन कब चली थी, तो 1853 में। 1853 में, जो पहला ऑप्शन है, 1853 में। अब क्वेश्चन नंबर 72 है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी, तो 72 का सही आंसर बी हो जाएगा। 72 का सही आंसर बी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो दूसरा ऑप्शन है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो दूसरा ऑप्शन है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 73 है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 73 का सही आंसर सी हो जाएगा। 73 का सही आंसर सी हो जाएगा, 1942 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 1942 में, जो तीसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 74 है कि बुद्ध ने अपना निर्वाण कहाँ प्राप्त किया। बुद्ध ने अपना निर्वाण कहाँ प्राप्त किया, तो 74 का सही आंसर सी हो जाएगा। 74 का सही आंसर सी हो जाएगा, कुशीनगर में। कहाँ किया, कुशीनगर में। बुद्ध ने अपना निर्वाण कहाँ प्राप्त किया, तो कुशीनगर में, जो तीसरा ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 75 है कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, ये तो आप लोग सबको ही जानते होंगे कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। आप लोग कमेंट में बताइए, देखते हैं किसका किसका सही होता है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम बताइए क्या था, किसका किसका सही होता है, ये देखते हो, कमेंट में बताइएगा। और हाँ, वीडियो के पूरा देखने के बाद आप बताइएगा कि इसमें कितना आप सही करते हैं। टोटल 80 क्वेश्चन हम करवाएंगे। अभी और कुछ बचा है, जो देखिए, फैज़ाबाद किस सूबेदार के समय प्रसिद्ध था। फैज़ाबाद किस सूबेदार के समय प्रसिद्ध था, तो 76 का सही आंसर ए हो जाएगा, शुजा-उद-दौला, जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 77 है कि तोपखान प्रणाली किसने शुरू की थी। तोपखान प्रणाली किसने शुरू की थी, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, बाबर ने। किसने शुरू किया था, बाबर ने शुरू किया था। बाबर ने, जो पहला ऑप्शन है। तोपखान प्रणाली किसने शुरू किया था, तो बाबर ने, जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 78 है कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो कौन था दोस्त, तो लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड
माउंट बेटन था, लॉर्ड माउंट बेटन था जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 79 है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो किसने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो भगत सिंह ने दिया था। किसने, भगत सिंह ने, जो दूसरा ऑप्शन है भगत सिंह ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, भगत सिंह ने। अब क्वेश्चन नंबर 80 है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रमुख सलाहकार कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रमुख सलाहकार कौन था, तो चाणक्य थे। कौन थे, चाणक्य थे। तो आप लोग कमेंट बताएं कि इसमें से कितना आप लोग सही कर पाए हैं। आपको अंदाज से कितना लगता है कि इसमें 80 में हम कितना सही बना लेंगे, आप लोग कमेंट में बताइएगा। देखते हैं किसका किसका ज़्यादा होता है और किसका मतलब इसका कितना होता है। कोई झूठ नहीं बोलेगा, सब सच ही बोलना। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के घंटी को ऑल कर लीजिए कि जैसे ही अगला वीडियो भी अपलोडेड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। एंड अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और खान सर का बुक परचेस नहीं कर पाए हैं तो उसका प्रैक्टिस सेट बुक जो है PYQ का, उसको आप लोग का PDF चाहिए तो मेरा नंबर है 9102413761। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कीजिए। आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। रोशन सर का भी लेना हो या खान सर का भी लेना हो प्रैक्टिस सेट का, तो आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।